हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन तो बोरिंग ही रहा। मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड मिला था, हमने प्रॉफिट भी डिसेंट प्रॉफिट आज भी बुक किया। टेलीग्राम चैनल में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी लेवल्स। उम्मीद करती हूँ कि लेवल्स आपके काम आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। मंडे के लिए हम एनालिसिस करेंगे। पूरे हफ्ते के लिए मार्केट समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक और निफ्टी क्या यहाँ से एक शार्प रिवर्सल दे सकता है नीचे की तरफ, या फिर एक ऊपर की तरफ का रैली कंटिन्यू होगा। ये सारा कुछ एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ही वीडियो है, तो कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटा बने और प्रॉपर लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ आपको अगले हफ्ते का एक पूरा व्यू मिल जाए। तो ये निफ्टी बैंक का एक महीने का चार्ट है। तो अब पहले लॉजिक समझने की कोशिश करिए, फिर लेवल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। निफ्टी बैंक जहां पर है, ये एक बहुत ही मंथली चार्ट में एक रेंज के अंदर है, जिसका अपसाइड का टारगेट अराउंड 48,300 के आसपास है, और नीचे का टारगेट इस वाले कैंडल का जो है, जो कि सब अराउंड 45,500-600 मान लेते हैं। तो ये एक रेंज है जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बन चुका है। और फिलहाल जहां बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट में, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। लेकिन जब तक हम ये वाले लेवल को तोड़ के नीचे नहीं आते, तो मार्केट को नेगेटिव नहीं मानते। फिलहाल मार्केट जो है एक टाइट रेंज में है मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से नजर आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मंथली चार्ट में जो है काफी एक टाइट रेंज में है, और अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हम स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी है नहीं फिलहाल। लेकिन जब जब तक हम ये वाला हाई क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलते, मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगी। और जिस तरह का क्लोजिंग वीकली चार्ट में दिया है ना, वो बहुत ज्यादा एक एक मेक और ब्रेक लेवल है। एक ऐसा लेवल है ना जहां से मार्केट अगर यू टर्न ले ले, यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से नीचे गिरे ना, तो हमें एक शार्प फॉल नजर आएगा। और अगर मार्केट अगर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर निकल के ट्रेड करता है, अगले वीक हम अगर एक गैप अप रैली देखते हैं, तो हम बैंक निफ्टी में भी एक ऑल टाइम हाई देख ही लेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का क्लोजिंग आया है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल को देखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि ये एक मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। ये जिस तरह का कैंडल बन चुका है ना, ये यूजुअली टॉप में जब भी बनता है ना, तभी मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन देना है तो ये जरूरी है कि इसके हाई के ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर इसके लो के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन किया ना, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हम इसको एक मॉर्निंग स्टार की तरफ, इवनिंग स्टार की तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं। but that will only be decided once the next week's closing happens, that's on Friday, which means that next week के लिए हम एक बड़े मूव देख सकते हैं, या तो नीचे के तरफ या तो फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे ऊपर के तरफ। अगर ट्रेंड दोनों ही सिनेरियो में हमें एक बड़े मूव देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। एटलीस्ट बैंक निफ्टी को देख के ऐसे लग रहा है। डेली चार्ट में कुछ लेवल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां पे मार्केट अभी क्लोज हुआ है ना, ये जो जोन है, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। और मार्केट कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाले कैंडल ने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, और ये 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखेंगे तो हमने ये वाले सपोर्ट जोन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। बस अभी ये देखना है कि हो सकता है कि पॉसिबल है कि मंडे को अगर हम गैप डाउन भी हो जाए, तो ये वाला जो लेवल है ना 46,544 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये टूट गया ना, तब हम मार्केट में कमजोरी देखेंगे। और जैसे कि मैंने वीकली चार्ट में आपको बताया था, तो वो वाला जो सिनेरियो है वो हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह का कैंडल कुछ मार्केट बनाना शुरू कर देगा, जो कि है ऐसे।
ठीक है, और फिर हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ फिर निकलेंगे, जिसका बेस समवेयर अराउंड 44,000 या 44,500 के आसपास निकल के आ रहा है। सो ये बहुत जरूरी है हमें डेली चार्ट में कि हम ये वाला जो लेवल है, ये जो सपोर्ट जोन है 47,045 के ऊपर निकले, तभी हम मानेंगे कि हम आने वाले टाइम में ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं और हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। सो अभी मंडे के लिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट का मंडे को फ्लैट टू गैप अप हो जाता है और इसी जोन के अंदर खुलता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ये वाले जोन के नीचे बीच में है, जो कि है 4745 एंड 46,550, अराउंड 500 पॉइंट का रेंज है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में खुल गया जाता है ना मार्केट, तो ऊपर में भी आपको 250 पॉइंट का रेंज है और नीचे में भी 250 पॉइंट का रेंज है। और ऐसे में अगर मार्केट मान लेते हैं कि इस तरह से खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, और अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो आप एज एन ऑप्शन बायर कुछ पैसा कमा नहीं पाओगे, क्योंकि 50-60 पॉइंट का रैली मिलेगा, फिर मार्केट रिट्रेस करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, नीचे आएगा, 50-60 पॉइंट में आपको कुछ भी एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो रेंज है ना, एक्चुअली 500 पॉइंट का नजर आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत छोटा रेंज है। सो इस रेंज में अगर हम बॉटम में खुलते हैं और हम ये वाले लेवल को सस्टेन करते हैं, तो मैं कॉल का पोजीशन बनाऊंगी, जहां मेरा पहला टारगेट होगा 46,800 और दूसरा टारगेट होगा 47,045। और अगर टॉप में खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलते हैं और यहीं पे हम हावर करते हैं थोड़ी देर, तो फिर मैं पुट का पोजीशन में इंटरेस्टेड रहूंगी। पहला टारगेट होगा 46,800 और दूसरा टारगेट होगा 46,550 का। सो इस रेंज में मैं बहुत ही छोटा अपना पोजीशन साइज रखूंगी, मैं बड़ा प्ले नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट जो है काफी टाइट रेंज में रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप हो जाता है और इस रेंज के ऊपर निकल जाता है ना हम मंडे को, तो हम एक बहुत ही डिसेंट रैली देखेंगे, और जरूर देखेंगे दोस्तों, जिसका पहला हर्डल होगा 47,411 का, और उसके बाद ये वाला लेवल है, जो मैं 1 मिनट जूम इन कर देती हूँ। दिख रहा है? तो पहला वाला हर्डल होगा ये 47,411 का। ये लेवल निकलते से ही आप अपना आराम से 47,507 के लिए प्ले कर सकते हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं और ये लेवल के ऊपर ही सस्टेन करते हैं ना, तो ये वाले सारे जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये जल्दी निकल जाएंगे मार्केट का। मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम सस्टेन नहीं करेगा। तो आप आराम से अपना, अगर आपको एग्रेसिव प्ले करना है, तो आज के हाई के ऊपर प्ले कीजिए, और उसके बाद आप होल्ड भी कर सकते हैं। पहला टारगेट 47,400, दूसरा टारगेट 47,507 और तीसरा टारगेट जो है वो बहुत ही बढ़िया टारगेट है 47,834। मैं मार्केट को इसके बाद रुकते हुए नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि हम ऑल टाइम हाई के तरफ निकल जाए और ऊपर उसको काट दे, अगर हम मार्केट में इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके निकल गए मंडे के सेशन के लिए। तो ये वाला जो जोन है ना, ये निकलना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर देगा तो हमारे लिए मार्केट में एक अपसाइड का रैली जो है वो खुल जाता है, मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा, इवन बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। सो फिलहाल क्योंकि मैं मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम या फ्लैट टू गैप अप भी हो जाते हैं और 47,045 लेवल निकालते हैं, तो ऊपर में आप इन सारे लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। लेकिन फॉर सम रीजन अगर ये वाला लेवल टूट जाता है, जो कि 46,544 का, तो आप आराम से ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग रैली होगा यहाँ से लेके 46,023 तक और 45,696 का। ये जो रैली है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा रैली, इसको बिल्कुल मिस मत करना। कोई भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इंट्राडे में अपडेट कर दूंगी, उसका फायदा जरूर उठाना दोस्तों। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी डेफिनेटली एक ठीक ठाक बुलिश ही नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। हो सकता है कि अगले हफ्ते कोई न्यूज एक्सपेक्टेड है तो मुझे बता देना, मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा कोई न्यूज है जो ग्लोबली या फिर हमारे इंडिया में आने वाला है अगले हफ्ते, जिसके कारण हमें ये एक बिग मूव, क्योंकि मुझे मार्केट में एक बिग मूव नजर आ रहा है, अब वो आइदर ऑफ द साइड हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, मेरा बैच थोड़ा सा बुलिश है, तो मैं ऊपर की तरफ के लिए बात कर रही हूँ। सो अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना।
सो ये निफ्टी का जो है ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक ऑल टाइम हाई में है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए है ही नहीं। नीचे जब तक हम ये वाला जोन, ये वाले कैंडल का विक का लो क्रॉस नहीं करते, हम कोई नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज्यादा मेजर देखेंगे नहीं। अगर देखेंगे तो भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग ही देखेंगे। सीधे मैं डेली चार्ट में आ जाती हूँ और इसको मैं लेवल्स के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। फिलहाल हम जहाँ पे हैं, हम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि हम एक गैप अप रैली देखे अगले हफ्ते, एक बड़े मूव देखे। तो ऐसे में अगर हम ये वाला लेवल निकाल देते हैं 22,305 का, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 22,387 का, और उसके बाद 22,522 का। जी हाँ दोस्तों, ये दो लेवल आप आराम से देख सकते हैं अगर मार्केट ये लेवल जो है 22,305 के ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों मार्केट अभी तब तक नेगेटिव नहीं है मेरे लिए जब तक आज का लो क्रॉस नहीं करके वो नीचे आता। आज का लो अगर उसने क्रॉस कर दिया, मान लेते हैं कि हम फ्लैट ओपन होते हैं या फिर कहीं ना कहीं इसी जोन के नीचे 22,305 के नीचे ही क्लोज होते हैं, तो मैं वेट करूंगी कि आज का लो के नीचे मार्केट सस्टेन करे। अगर आज का लो निकल जाता है ना, तो मेरा पहला टारगेट होगा 22,119 का, और उसके बाद 22,010 का लेवल होगा। ये मैं सिर्फ मंडे के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये डाउनफॉल रुकने वाला है। ये वाला अगर ये दो लेवल निकल गए तो उसके बाद हम 21,920 या 21,830 ये लेवल भी देखेंगे, क्योंकि हमारा जो कैंडल्स है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको जरूर टच करेगा। देखना यह है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से ऊपर निकलता है या फिर इधर से नीचे गिरता है। दोस्तों अगर नीचे भी गिर जाएगा तो भी वो एक रेंज के अंदर चला जाएगा, ऐसा बहुत ज्यादा हम गिरावट देखेंगे नहीं। लेकिन फिर ये वाला जो मूवमेंट है ये भी एक इंट्राडे प्लेयर के लिए बहुत बड़ा होता है। सो अगर हम फ्लैट ओपन हो गए या कहीं ना कहीं इसी रेंज के, मतलब 22,305 के नीचे क्लोज होते हैं ना, सॉरी ओपन होते हैं ना मंडे को, तो आप नीचे में ये सारे लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे में जो भी चेंजेस होंगे मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। और अपसाइड में जैसे 22,305 का लेवल निकल जाता है ना, आप आराम से 22,522 तक का टारगेट देखेंगे एक या दो ट्रेडिंग सेशन में एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, और उसके बाद 22,732 का लेवल भी निफ्टी में खुल जाएगा। दोस्तों तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जो 15+ आवर्स का बैच होगा, वीकेंड बैच होगा। डेट्स मोस्टली मार्च 9 होगा। मैंने आपके साथ मैं टेलीग्राम में डिटेल शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो दिस ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। होप यू ऑल हैव अ प्रॉफिटेबल डे, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाई टाइम दोस्तों हमारे वीडियो को 300+ तो बना ही दीजिए प्लीज। अभी 282 तक पहुंच गए हमारे सब्सक्राइबर्स। धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ ही रहे हैं। सो ये बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अभी इसको जल्दी से जल्दी 500+ करते हैं। आप ही कर सकते हैं, आप ही के मदद से वो हो पाएगा। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।